Hello students, you are welcome. Beta, we had been studied about the chapter The Three Orders and our topic was factors affecting social and economic relations यानी सामाजिक और आर्थिक रिलेशंस को प्रभावित करने वाले कारक in which we have studied until now about the environment पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा था in which we have studied that from the 11th century Europe entered a warm phase यानी 11वीं शताब्दी के बाद वहाँ पे गर्माहट आई मौसम में और आफ्टर मेल्टिंग द स्नो देयर स्टार्टेड द एग्रीकल्चर ऑन ए लार्ज स्केल यानी गर्मी का मौसम आया तो बर्फ़ पिघलने के बाद बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी। और जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें लैंड यूज के बारे में हम लोग पढ़े थे। You need to increase the production of agriculture. The peasants occupied the system of two field system in which one was left fallow and in one they planted and this was done by turn. ये सब हम लोग पढ़ चुके थे और अब है हम लोग का आज का पॉइंट न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी कि नई कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है बेटा, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। बाय द 11th century there are evidence of several technological changes यानी 11वीं शताब्दी के बाद जो है ना वहाँ पे तमाम ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग आई हैं। What were those changings? Let us know. The first was, we are going to study about the new changes. The first was the basic wooden plows. What it means, beta? Yani, you have studied in the land use that the plows were made of wooden, and they had to dug with hands the land. या पढ़ चुके थे उसमें, लेकिन अब क्या हुआ, क्या चेंजिंग आई? Instead of the basic wooden plows, cultivators began to using heavy iron tipped plows. ठीक ना, यानी अब वो जो है वुडन प्लाउस की जगह पे जो है आयरन टिप्ड प्लाउस का वो जो है यूज करने लगे। ठीक ना, एंड माउल्ड बोर्ड्स यानी उसमें जो है पटरा टाइप लगा होता था जो मिट्टी को पलटता था। ठीक ना, अब लकड़ी की जगह पे आयरन टिप्ड प्लाउस यूज करने लगे जिसमें जो है एक साइड जो है पचरा टाइप लगा होता था जो मिट्टी को पलटने का काम करता था। पहला तो ये हुआ। और सेकेंड है बेटा मेथड ऑफ हार्नेसिंग, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी फॉल्ट हो गई थी बेटा, HARNESSING है। ठीक ना, देख लीजिएगा। मेथड ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स टू प्लाउ इम्प्रूव्ड। क्या हुआ था इसमें, क्या चेंजिंग आई थी, देखिए। द मेथड्स ऑफ harnessing animals to the plow improved instead of the neck harness. ठीक ना, instead of the neck harness हाँ बेटा देखिए, instead of using the neck harness of the animals the peasants started to use the shoulder harnessing of the animals. ठीक ना, यानी पहले लोग गर्दन का उपयोग करते थे प्लाविंग के लिए, लेकिन अब गर्दन के बजाय उन्होंने शोल्डर का जो है यूज करना शुरू किया, कंधे का जो है सहारा लेना शुरू किया। ठीक ना, और थर्ड क्या हुआ था बेटा चेंजिंग, हॉर्सेज वेयर नाउ बेटर शॉर्ट। हाँ, इसको देखिए, ये क्या हुआ था, हॉर्सेज वेयर नाउ बेटर शॉर्ट विद आयरन हॉर्स शूज विच प्रिवेंटेड फुट फ्रॉम डिके। यानी कि वो हॉर्स के जो खुर होते थे ना उसमें जो आयरन सूज लगाने लगे जो उनको डिकी होने से बचाती थी। ठीक ना, उसको पावरफुल बनाती थी ताकि उसमें क्षमता आ जाए ज़्यादा वर्क करने की। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट बेटा वाटर एंड विंड पावर वाज आल्सो यूज्ड। वाटर और विंड पावर का यूज होने लगा किस लिए बेटा, स्पेशली फॉर मिलिंग द कॉर्न यानी अनाज को पीसने के लिए है, एंड फॉर प्रेसिंग द ग्रेप्स अंगूर को निचोड़ करके उसकी वाइन बनाने के लिए दे स्टार्टेड टू यूज द वाटर एंड
विंड पावर। ठीक है बेटा, तो ये चेंजिंग आई कौन कौन सी? There were main changes about the plow. Wooden plows uh, took the form of iron-tipped plows, है? And method of harnessing was also improved. Instead of neck harnessing, they used now shoulder harnessing of the animals. ठीक ना? And horses were wore with iron shoes. ठीक ना? To protect the foot from decay. उनके पैरों को क्षति पहुंचने से बचाने के लिए उन्हें लोहे के जूते पहनाए जाने लगे। ठीक है ना, उसमें जो है वो नाल लगाई जाने लगी खुद में। ठीक है ना, वाटर और विंड पावर का यूज होने लगा, किस लिए? कॉर्न मिलिंग के लिए और जो है ग्रेप्स प्रेसिंग के लिए, ताकि शराब बना सकें। ठीक है बेटा, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड यूज। लैंड यूज बेटा, बिफोर इट वी स्टडीड दैट द peasants used for cropping the agriculture two field system, but now there was found a changing। क्या हुआ था बेटा? देखिए, the most revolutionary change in land use was the switch from a two field to a थ्री फील्ड सिस्टम। ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया किसमें? लैंड यूज में, वो टू फील्ड सिस्टम से जो है थ्री फील्ड सिस्टम में लाया गया। क्या होता था ये? चलिए देखते हैं बेटा। What did the peasants do by that time? उस समय लोग, किसान लोग क्या करते थे? मतलब दे डिवाइडेड द फील्ड्स इन थ्री पार्ट्स, तीन हिस्सों में बांटते थे इंस्टेड ऑफ टू पार्ट्स। तो हाउ दे कल्टिवेटेड, हाउ दे प्लांटेड, लेट अस सी। दे कुड प्लांट द वन फील्ड विद वीट और राई, यानी कि सरसों, मस्टर्ड, है ना, इन ऑटम्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी मानव उपयोग में आने वाले गेहूं, सरसों या अन्य भी जो ग्रेन्स हो, उनको ये प्रोडक्ट करते थे ऑटम्स सीजन में। ठीक ना, और उसके बाद एक खेत में, ठीक ना, और जो दूसरा खेत होता था, जो दूसरा हिस्सा, द सेकेंड कुड बी यूज्ड इन स्प्रिंग, और दूसरे वाले का जो बसंत ऋतु में यूज होता था, किस लिए? टू रेज पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स फॉर ह्यूमन एंड ओट्स बार्ली फॉर हॉर्सेज, यानी कि मानव के उपयोग में आने वाली जो अनाज थे, पीस थी, हाँ, बीन्स थी, लेंटिल्स, मसूर थी, आदि आदि जो भी हो, इन सबको मानव उपयोग के लिए, साथ में फॉडर के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में क्या यूज वो पैदा करते थे? द ओट्स एंड बार्ले मेनली, यानी कि बाजरा और जौ की खेती करने लगे फॉर द फॉडर, फॉर द एनिमल्स, यानी हॉर्सेज, क्योंकि हॉर्स उस समय जो है यूज किए जाते थे फॉर द कल्टिवेशन। ठीक ना, तो दो हो गया, और तीसरा वाला क्या होता था? तीसरा खेत, तीसरा हिस्सा, द थर्ड वन वॉज लेफ्ट फेलो, तीसरे वाले को लोग जो खाली छोड़ देते थे प्रतिभूमि के रूप में, ताकि वो नेक्स्ट उसमें खेती की जाए, है। और इस तरीके से वो जो है ईच ईयर दे रोटेट द यूज एमंग थ्री फील्ड्स, इस तरह से वो जो है 3 साल बारी बारी से इसका रोटेशन करते थे, यानी कि चेंज कर करके। ठीक ना, इन दिस वे दे स्टार्टेड द एग्रीकल्चर बाय डिवाइडिंग देयर फील्ड्स इन थ्री पार्ट्स। ठीक ना, देन व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस चेंजिंग्स? ये जो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, या जो लैंड यूज का सिस्टम जो उन्होंने इम्प्रूव किया, तो व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर दैट? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिजल्ट वाज फाउंड दैट द फूड स्टफ्स, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स वाज फाउंड डबल्ड, ये दोगुना हो गया था उत्पादन, ये उन्होंने पाया। ठीक ना, और चूंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा था, तो उसके बाद जो क्या हुआ, उसके बाद हेलो हेलो, हाँ बेटा, चूंकि फूड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा था, डबल होने लगा था, तो इसके बाद क्या हुआ, जो एवरेज था ना किसानों का, यानी कि जो किसानों के पास खेत का हिस्सा होता था, उसमें क्या परिवर्तन पाया गया? 100 to 30 एकर्स लैंड, इसका मतलब ये हुआ बेटा, द एवरेज साइज ऑफ ए पीजेंट्स फार्म
shrank from about 100 acres to 30 acres by the 13th century। यानी 13वीं शताब्दी में जो किसान 100 एकड़ खेत के मालिक होते थे, अब वो 30 एकर्स के होने लगे। क्यों बेटा? बिकॉज अभी आपने सुना ना, द रिजल्ट वॉज दैट द फूड स्टफ्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन डबल्ड क्वांटिटी, क्योंकि दोगुनी मात्रा में पैदा होने लगे, ठीक है ना। तो लोगों को जो है पौष्टिक भोजन मिलने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन द लैंड्स वेर डिवाइडेड इन several groups, that is why those peasants were found average size of only 30 acres after that during the 13th century। जैसे हम लोग आज भी देखें बेटा, एक मान लीजिए किसान के पास जो है यदि 20 बीघा खेत है, उसके सपोज दैट ही हैज़ 4 sons, what is the result? Every son will have only 4, मतलब हर एक पास 4 आएगा ना उसका। उसी तरह से इन द सेम वे दे हैव फाउंड द एवरेज ऑफ द peasants that were the owners of only 30 acres land during the 13th century। ठीक ना, ये तो होना ही है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। दे हैव फाउंड सम अदर एक्टिविटीज आल्सो डेवलप्ड, दूसरी एक्टिविटीज भी आने लगी। क्या हुआ बेटा? हाँ, लेट अस सी बेटा। Holding which were smaller could be more efficiently cultivated and reduced the amount of labor needed। Huh? This gave the peasants time for other activities। For other activities। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, कहाँ गया? इसका मतलब ये हुआ कि छोटी जोतों पर ही अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी और उसमें श्रम की कम आवश्यकता हुई है, और इससे कृषकों को अन्य एक्टिविटीज को डेवलप करने का समय मिल गया। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज डेवलप हुई? लेट अस सी। हाँ बेटा, उन्होंने क्या किया? दे सेट अप स्मॉल फॉर्जेस एंड स्मिथेस इन देयर विलेज। उन्होंने जो छोटी छोटी भट्टियाँ लगाई गांव में, और बढ़इयों को काम दिया गया। किस लिए? वेयर द आयरन टिप्ड प्लाउज एंड हॉर्स शूज वेयर मेड। यहाँ पे जो है वो घोड़ों के पैरों के खुर बनाए जाते थे, या लोहे से बने हुए हल बनाए जाते थे, और अदर इम्प्लीमेंट्स वेयर आल्सो मेड। तो इन दिस वे वी कैन से दैट द अदर एक्टिविटीज वेयर आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। यानी कि वहाँ पे फूड स्टफ ज़्यादा होने लगा, किसानों के पास खेत कम हो गए क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो कुछ लोग खाली होने लगे, तो वो अन्य एक्टिविटीज़ को अपनाने लगे। ठीक है ना। और इसके बाद एक और क्या परिवर्तन पाया गया बेटा? देयर वॉज फाउंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। यानी फ्यूडलिज्म सिस्टम का जो है डिक्लाइन होने लगा। क्यों? बिकॉज दैट टुक द फॉर्म ऑफ मनी बेस्ड। भाई पहले क्या होता था, लोग जो है अपनी ज़मीन देते थे, उसके बदले में क्या करते थे? वो लोग सर्विस लेते थे, हैं। बट बाय द 13th सेंचुरी दिस सिस्टम वॉज चेंज्ड। इंस्टेड ऑफ सर्विस पीपुल और पीजेंट्स प्रोवाइडेड देयर लॉर्ड्स द मनी। यानी अब लोग श्रम देने के बजाय अब पैसा देना जो है उसको प्रायोरिटी देने लगे। तो बेटा ये सब जो है उसमें परिवर्तन आए थे। अभी आपने क्या देखा? न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें जो है ये आपके लकड़ी के हल को जो है लोहे के में बदला गया, और गर्दन जो यूज की जाती थी अब कंधे का रूप दिया जाने लगा। घोड़ों के खुरों में जो है लोहे के नाल लगाए जाने लगे। वाटर एंड विंड पावर का यूज होने लगा। किस लिए? फॉर मिलिंग द कॉर्न एंड प्रेसिंग द ग्रेप्स। और लैंड यूज भी चेंज हुआ, 2 फील्ड सिस्टम की जगह पे 3 फील्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ। और कैसे करते थे ये 1 by 1 मैंने दिया हुआ है। इसके बाद क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम्स? द फूड स्टफ्स
production was found just double, and the average of the lands per peasants was found only 30 acres by that time. And some other activities were also developed. People occupied some other activities, ठीक ना. And the feudalist system was changed on the base of money, ठीक ना. तो ये परिवर्तन आए. अब इसके बाद जो है अगला जो भी होगा हम लोग अगले दिन सेंड करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे. दैट्स ऑल, थैंक यू.